सास का झूठा नाटक और बहू का असली हुनर। एक भावुक कर देने वाली कहानी। घर में सुबह की चाय के साथ ही गहमा गहमी शुरू हो गई थी। विमला जी पिछले 30 सालों से इस घर की रसोई और बजट अकेले संभाल रही थी। उनकी बहू रिया समझदार तो थी, लेकिन घर की बड़ी जिम्मेदारियां लेने से हिचकिचाती थी। विमला जी चाहती थी कि अब रिया घर की बागडोर संभाले, लेकिन रिया हमेशा कह देती, मम्मी जी अभी तो आप है ना, मुझे क्या ज़रूरत है। एक सुबह विमला जी ने अचानक कमरे से आवाज़ दी। जब सब दौड़कर पहुंचे तो वह बिस्तर पर लेटी हुई और कमर में तेज दर्द का बहाना कर रही थी। उन्होंने रिया को पास बुलाया और अलमारी की चाबियां और महीने के खर्च के पैसे उसके हाथ में थमा दिए। विमला जी ने कहा, बेटा डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है, अब इस महीने की रसोई और घर का पूरा बजट तुम्हें ही संभालना होगा। तभी ननद सोनिया ने तंज कसा, मम्मी भाभी से ये सब कैसे होगा, इन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि महीने का राशन कितने का आता है। देखना इस बार तो बजट बिगड़ना तय है। रिया थोड़ा घबराई, पर उसने अपनी सासू माँ की आंखों में भरोसा देखा और चुनौती स्वीकार कर ली। पूरा महीना गुजर गया। रिया ने न सिर्फ रसोई का बेहतरीन ध्यान रखा, बल्कि फालतू खर्चों पर भी लगाम लगाई। उसने पुराने हिसाब किताब को डिजिटल डायरी में अपडेट किया और राशन की लिस्ट ऐसी बनाई कि कुछ भी बर्बाद न हो। महीने के आखिरी दिन जब ससुर राजेश जी ने खर्चों का हिसाब मांगा तो रिया ने न केवल सारा हिसाब दिया, बल्कि 5,000 रुपये की बचत भी उनके हाथ में रख दी। राजेश जी हैरान रह गए। तब विमला जी, जो अब तक बीमार होने नाटक कर रही थी, एकदम ठीक होकर कमरे में आई। सोनिया ने चौंक कर पूछा, मम्मी आप, दर्द ठीक हो गया? विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कोई दर्द नहीं था, मैं बस अपनी बहू को ये एहसास कराना चाहती थी कि वह कितनी काबिल है। रिया ने साबित कर दिया कि वह इस घर की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। विमला जी ने गर्व से रिया को गले लगा लिया और सोनिया को भी समझ आ गया कि भरोसा करने पर ही इंसान अपनी काबिलियत दिखाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिम्मेदारी दिए बिना किसी भी काबिलियत का पता नहीं चलता। एक समझदार सास वही है जो सही समय पर अपनी बहू को घर की बागडोर सौंपकर आत्मनिर्भर बनाए। धन्यवाद।